आज एक और तब्दीली आ गई है। वो जो तब्दीली है वो सूरज एक बुर्ज को छोड़कर दूसरे बुर्ज में चला गया है। पहले सूरज हमल में था, अब सूरज सौर में चला गया है। सूरज की इस तब्दीली से, बुर्ज बदलने से जो हालात पैदा हुए हैं और जो अगले महीने आपसे जिनका वास्ता पड़ने वाला है वो हम आपको पेश कर रहे हैं। तो पहले हमली अफराद की तरफ आते हैं। हमली अफराद, आपके दूसरे खाने में सूरज दाखिल हो रहा है और इससे आपके माली मामलात पर असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। दूसरा यह है कि आप अपनी ज़ात को पहचानें, अपनी शख्सियत को पहचानें, अपने आप को समझें कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना चाहिए। ये अगले 4-5 हफ्तों में सूरज आपकी मदद करेगा। और ये भी देखें कि मादी रूहानी कदरें क्या होती हैं, क्या मैं उन पर अमल पैरा हूँ। तो अगले 4-5 हफ्तों में इन बातों को सोचें। अपनी जो सेल्फ वर्थ है आपकी, अपनी ज़ात का बारे में सोचें कि मैं क्या बनूँ, क्या बन सकता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ गया है। सौर टॉरस, सूरज आपके अपने खाने में दाखिल हो रहा है। सूरज जब अपने खाने में दाखिल होता है खुद एतमादी में इजाफा हो जाता है। अब आप महसूस करेंगे लोग आपकी बात को सुनेंगे, तवज्जो देंगे और आपके जो हालात हैं, मामूलात हैं, जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है इन दिनों मसला, आपकी उस पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। और इस तरह आप आगे बढ़ते नज़र आते हैं अगले 4-5 हफ्तों में। रोमानवी मामलात में बेहतरी आ रही है। एक ख़ास बात जो मैं आपको सुझाना चाहता हूँ कि जो भी इन दिनों आपको ख़यालात हैं अगले 4-5 हफ्तों में, उनको कलमबंद कर लें डायरी में, क्योंकि ये ख़यालात आपको बाद में आपके काम आएंगे। फ़िलहाल आपको इतनी उम्मीद उनकी नहीं महसूस होगी, लेकिन आगे चल कर यही ख़यालात आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। मैं जोज़ी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। जोज़ी हज़रात, आपके 12वें खाने में सूरज दाखिल हो रहा है और आपकी ज़िंदगी, आपके मामूलात, आपके मामलात 12वें खाने की सूरज दाखिल होने से पस मंज़र में चले जाएंगे। आपकी प्राइवेट लाइफ को बड़ी अहमियत हासिल होने वाली है। अगले 4-5 हफ्तों में जोज़ी हज़रात, आपका अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अपने जो काम को ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अपने बदखाओं पर नज़र रखनी होगी, जो आपके बदखा हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को ज़रा ज़्यादा ख़बरदार रखें और अपने पस मंज़र में बातनी और प्राइवेट लाइफ पर ज़्यादा नज़र रखें। सरतानी हज़रात, सूरज आपकी ख्वाहिश के, अपनी ख्वाहिशात के खाने में दाखिल हो गए और यहाँ रहते हुए आपकी ख्वाहिशात का पूरे होने का अमकान पैदा हो रहा है अगले 4-5 हफ्तों में, 23-22 मई तक। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी कि आपका कोई ख्वाब है वो पूरा होता नज़र आता है। तो जो सरतानी हज़रात, अगले 4-5 हफ्तों में अपनी ख्वाहिशात जो हैं उन पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दें। अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचें, उनको पूरा करने के बारे में सोचें। सूरज आपके इसी खाने में आया हुआ है और सूरज आपकी मदद करेगा और जो ख्वाहिश पैदा होगी उसके बारे में सोचें। अब मैं आता हूँ असदी हज़रात की तरफ, जिनका सूरज जो है उनके कैरियर के खाने में 10वें खाने में दाखिल हो रहा है। तो असदी हज़रात, कैरियर के हवाले से आपके जो मकासद हैं, जो आप चाहते हैं, उसको तवज्जो दें। 1-2 मई को आपके कैरियर में तब्दीली आ सकती है। उस दिन नया चांद होगा 1-2 मई को। तो ये कभी अमकान नज़र आता है कि आपके कैरियर में तब्दीली है। उसके लिए आपको सोचना होगा अच्छी तरह। हमारा फ़र्ज़ है आपको आने वाले वक्त के बारे में बता दें। आपकी शोहरत में भी इजाफ़ा हो सकता है अगले 4-5 हफ्तों में, पहले भी इजाफ़ा हो चुका है।
और आपके कैरियर में अगर आपने मौजूद हालात में सही सोच समझ कर फैसले किए तो आपके कैरियर में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। समली हज़रात, सूरज आपके नामे खाने में दाखिल हो रहा है। जब नामे खाने में सूरज दाखिल हो, मुताले का शौक़ बढ़ता है, आला तालीम के लिए हालात माफ़ूक हो जाते हैं और इंसान जो है बैरूनी ममालिक से उसके तल्लक बन जाता है, बड़े लंबे सफ़र आते हैं। तो यही सूरत हाल पैदा होने वाली है। दुनिया के बारे में आपकी सोच में वुसअत आ जाएगी और आप रूहानी मामलात में भी दिलचस्पी लेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको कोई गुरु या कोई रूहानी उस्ताद मिलने वाला है जो कि आपके मामलात को आसान करेगा। मिज़ानी अफराद, आपके 8वें खाने में सूरज दाखिल हो रहे हैं। मिज़ानी अफराद ये सोचें कि जो आपके मौजूदा हालात हैं ये कैसे आपको यहाँ ले आए, क्या हुआ जिससे ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि आप आज इस सूरत हाल से दो चार हैं। सूरज जो है 8वें खाने में आप इसके बारे में सोचें और ख़तरा मोल लेने की हिम्मत करें। आप अपनी बातनी ज़िंदगी को भी आप तवज्जो देंगे। उसके बाद आपकी तब्दीली का वक्त आ गया है और आप आगे बढ़ें। एक जो अहम बात आपके लिए वो ये है कि आपने माली लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, कितना देना है कितना लेना है, तो ये सोचिए और अपने कर्ज़ों के बारे में कुछ आगे मैं चलता हूँ अकरब की तरफ। अकबी आज़ाद, आपके 7वें खाने में सूरज दाखिल हो रहा है। आपके अज़वाजी ज़िंदगी को बहुत अहमियत हासिल हो जाएगी। इख्तलाफात का अगर इख्तलाफात मौजूद हैं तो आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अब आपकी रोमानवी ज़िंदगी में ही बड़ी अहमियत हासिल होने वाली है। रोमांस पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई शराकतकार भी आपको मिल सकता है और ये शराकतकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, नफ़ाबख्श साबित होगी। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, इस वक्त सूरज आपके बिल्कुल मुखालिफ आए हुए हैं, इसलिए ज़रूरी बात है कि आप समझौता कर लें। अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात की तरफ। आपका सूरज छठे खाने में दाखिल हो रहा है। जब सूरज छठे खाने में दाखिल होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ियत आ जाती है, बहुत काम बढ़ जाते हैं, मसरूफ़ियात में इजाफ़ा हो जाता है। तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सूरज की छठे खाने में मौजूदगी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सूरज आपकी मदद करेगा। जो भी आप मौक़े मिले उनसे सही से फ़ायदा उठाएं। आने वाले जो सबसे ज़रूरी बात आपके लिए, आने वाले 4-5 हफ्तों में अपनी सेहत का ख्याल रखें, थकावट से बचें और अगर आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद अगर आप समझते हैं कि मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर मदद करें, लेकिन पहले अपनी ज़रूरियात पूरी करें। जदी हज़रात, सूरज आपके 5वें खाने में दाखिल हो रहा है। 5वें खाने में सूरज दाखिल हो, औलाद में दिलचस्पी पैदा होती है। रोमानवी मामलात जो हैं वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। तो यही बातें आप अगले 4-5 हफ्ते में महसूस करेंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। औलाद से मुतल्लिक़ मामलात के बारे में फ़ैसला करेंगे, सोचेंगे और आपके ज़हन में नए मंसूबे भी आ रहे हैं। वो जो नए मंसूबे हैं वो बहुत अहम हैं। अब मैं आता हूँ दलवी हज़रात की तरफ। दलवी हज़रात, आपका जो सूरज है वो चौथे खाने में दाखिल हो रहा है। चौथे खाने का मतलब फैमिली में, आपके घरेलू ज़िंदगी में, फैमिली में, जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात में सूरज जो है अपना अमल दखल दिखाएगा। चुनाचे दूसरा यह है कि आपके वालिदैन से भी तल्क़ात अच्छे हो जाएंगे।
आपका जी चाहेगा वालिदैन से तल्लुकात बढ़ाए जाएं। इसके अलावा आप मौजूदा जो आपकी रिहाइशगाह है उसके बारे में सोचें कि मैं जहाँ रहता हूँ क्या मैं मुतमईन हूँ, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे तब्दीली लानी चाहिए। सूरज के चौथे खाने में दाखिल होने से आपको ये सब बातें वालिदैन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, रिहाइश के बारे में, ये सब बातें आएंगी। तो आप सूरज आपकी मदद करेगा इन मामलात को सोचने में और इनका हल तलाश करने में। आखिरी बुरुज की तरफ आता हूँ, हूती अफराद। हूती अफराद आपके तीसरे खाने में सूरज दाखिल हो रहा है। तीसरे खाने में सूरज दाखिल होने से सफ़र बहुत ज़्यादा आते हैं, लोगों से राब्ते बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपकी इन बातों से वाज़ह नज़र आ रहा है कि आपके मसरूफियात में इजाफ़ा होने वाला है। जो दूसरों के साथ राब्ते कायम करेंगे उनकी बड़ी अहमियत है। जो भी मौक़े पैदा हों अगले 4-5 हफ्ते उनसे फ़ायदा उठाएँ। पेशेवराना तौर पर आप अपनी पोजीशन और वाज़ह करें और बेहतर बनाएं। तीसरे खाने में सूरज की वजह से आपके जो तल्लुकात हैं, मिलना मिलाना है, भाई बहनों से जो मेल मिलाप रहेगा, आप अच्छा वक्त गुजारेंगे। तो ये हैं हज़रात सूरज के बुरुज बदलने की वजह से तमाम बुरूज में ज़ाहिर होने वाली बातें, वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। अल्लाह हाफिज़। अगले दिन के लिए फिर हाज़िर होंगे।